राधे राधे। तो कल हम लोगों ने बात करी थी पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, यानी कि इफ़, एलिफ और एल्स के बारे में। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो फोल्डर को शिफ्ट के साथ में राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद कोड करेंगे, और यहाँ पे जल्दी से एक नई फाइल बना लेते हैं, ds.py। अब पाइथन में मेनली जो डेटा स्ट्रक्चर्स है वो 4 टाइप के होते हैं। तो उसमें से पहला जो है वो है लिस्ट, और दूसरा जो है वो है डिक्शनरी, और तीसरा जो है वो है टपल, और चौथा जो है वो है सेट। तो इन चारों के बारे में बात करेंगे। तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है या कलेक्शन ऑफ डेटा है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो लिस्ट लिखने के लिए आप पहले कभी भी लिस्ट वर्ड का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि लिस्ट एक कीवर्ड है जो एलिमेंट्स के ग्रुप को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे L1 और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। और अब लिस्ट के अंदर जो डेटा टाइप्स आप डालना चाहते हो, तो वो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंटीजर टाइप का है तो सारे इंटीजर टाइप के होने चाहिए। आप कैसे भी डाल सकते हो। आपको पहला इंटीजर चाहिए, या दूसरा आपको स्ट्रिंग चाहिए, या तीसरा आपको जो है वो फ्लोट चाहिए। आप जैसा चाहो वैसा का वैसा इसमें डाल सकते हो, जो भी आप डेटा टाइप चाहते हो। ठीक है, तो एक छोटी सी लिस्ट हम लोग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बार इस लिस्ट का टाइप प्रिंट कर लेते हैं, यानी कि प्रिंट, और उसके बाद में हम लोग लिखेंगे टाइप, और उसके बाद में हम लोग लिखेंगे लिस्ट, यानी कि L1 जो हमने डिक्लेयर करी है, और उसके साथ में हम लोग लिस्ट को प्रिंट भी करेंगे। तो ये हो गया L1। अगर आप लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर कहीं आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हो। इसको कंट्रोल F करेंगे, 2 की ज़िंदगी की। अब इसको रन करेंगे, और यहाँ पे आ रहा है क्लास लिस्ट, और उसके बाद में हमारी लिस्ट प्रिंट होकर आ रही है। ठीक है, तो अब लिस्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है लिस्ट की इंडेक्सिंग। तो हमने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। लिस्ट का इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जो है वो स्ट्रिंग के सिमिलर ही है, यानी कि लिस्ट का पहला एलिमेंट जो है वो 0 इंडेक्स पे है, दूसरा एलिमेंट 1 इंडेक्स पे है, तीसरा जो है वो 2 इंडेक्स पे है, और चौथा जो है वो 3 इंडेक्स पे है, और पाँचवा जो है वो 4th इंडेक्स पे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब अगर मैं किसी एक एलिमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ कि भाई मेरे को वो स्पेसिफिक वही इंडेक्स वाला एलिमेंट चाहिए, तो मैं लगाऊंगा लिस्ट का नाम, और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स में 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा 2.3, यानी कि 0, 1 और 2 पे ये है, तो वो प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे लिस्ट की स्लाइसिंग करनी है, तो जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई 1 से लेके और 4 तक प्रिंट कर दूँ। ठीक है, तो 1 के अंदर 1 तो काउंट होगा, यानी कि A प्रिंट होगा, 2.3 प्रिंट होगा, और B प्रिंट होगा, लेकिन E प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि लास्ट वाला जो है वो काउंटेबल नहीं होता है, और फर्स्ट वाला काउंटेबल होता है। तो ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं, 2 की ज़िंदगी की कंट्रोल S करेंगे और इसको रन करेंगे। तो अब यहाँ पे आ रहा है A, 2.3 और B। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब बात कर लेते हैं डिक्शनरी के बारे में। तो डिक्शनरी को डिक्लेयर करने के लिए आपको कभी भी डिक्ट वर्ड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि डिक्ट एक कीवर्ड है, और ये किस काम में आता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वैसे बेसिकली डिक्शनरी बनाने में काम आता है, लेकिन अगर आपको 2 लिस्ट का डिक्शनरी बनाना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे D1, और लिस्ट के अंदर में हम लोग काम में लेते हैं कैलिब्रेसिस, जो भी आप लोग इसको प्रोनाउंस करते हो, मिडिल ब्रैकेट्स। अब डिक्शनरी में मेनली होता है की, और उस की होती है एक वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो इसको मैं एक बार कर लेता हूँ कमेंट। अब की और वैल्यू क्या है? जैसे आपने इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी देखा होगा, तो उसमें एक इंग्लिश का वर्ड होता है, फिर उसका हिंदी मीनिंग होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि पहले होती है की, और फिर उसकी होती है वैल्यू। यानी कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा, और 1 के अंदर अगर मैंने वैल्यू डाल दी है, जैसे A डाल दिया है, और B में मैं चाहूँ जैसे 2 मैंने लिखा, और फिर मैंने B डाल दिया। आप चाहो तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक सीक्वेंस में चलना चाहिए, आप चाहो तो इसको फ्लोट कर सकते हो, या आप चाहो तो इसको स्ट्रिंग भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे E लिखा, और E की वैल्यू पे मैंने 5 डाल दी। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब एक बार इसका टाइप देख लेते हैं, जो कि हमारे बात देखते ही हैं जब भी हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं। तो ये हमने लिखा है टाइप, और यहाँ पे हमने लिखा है D1, तो ये इसका टाइप आ जाएगा। साथ में डिक्शनरी को एक बार प्रिंट भी कर लेते हैं। तो प्रिंट
और D1। और यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आई होगी। कंट्रोल एस करेंगे और इसको रन करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है क्लास डिक्ट और उसके बाद में आ रही है डिक्शनरी। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे डिक्शनरी का एक एलिमेंट है वही मुझे चाहिए, तो मैं लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब जैसे डिक्शनरी में मुझे जैसे 2 की वैल्यू जो 2 है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे की डालूंगा और मुझे उसका वैल्यू मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2 डाला है तो मुझे इसका वैल्यू भी मिलेगा। ठीक है, टाइप को एक बार कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल एस 2 की ज़िंदगी की। इसको रन करेंगे तो अब मुझे यहाँ पे बी मिला। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं ई लिख देता हूँ तो ई पे जो वैल्यू है यानी कि 5 वो मुझे मिल जाएगा। कंट्रोल एस करूँगा, मैं इसको रन करूँगा। सॉरी, एरर आ रहा है क्योंकि ई जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो ये मैंने इन लिखा और कंट्रोल एस करेंगे। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब लिस्ट के अंदर एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि लिस्ट के अंदर मैं एलिमेंट अपेंड करना चाहता हूँ या लिस्ट के अंदर मैं एलिमेंट रिमूव करना चाहता हूँ। तो L1 इक्वल्स टू L1 डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब है कि जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ में एक और एलिमेंट ऐड कर दो, और वो मैं लिखूँगा AB। ठीक है, ये चीज़ मैंने करी। उसके बाद में मैं वापस से लिस्ट को प्रिंट कर लेता हूँ। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम जो है वो 2 लिस्ट से हम लोग एक डिक्शनरी बनाने वाले हैं, तो उसके लिए ये 2 कीवर्ड्स ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमने प्रिंट करवा लिया। फिर मैं वापस से लिख रहा हूँ L1। तो पहले देख लेते हैं एलिमेंट ऐड हुआ या नहीं। तो इसको मैं कंट्रोल एस करूँगा, एक बार डिक्शनरी के आउटपुट को हम लोग कमेंट करेंगे और अब इसको मैं रन करके देखता हूँ तो प्रिंट आ रहा है नन। L1 डॉट अपेंड कंट्रोल एस और इसको रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए बी ऐड हो गया है। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये ए बी वापस से रिमूव हो जाए तो मैं लिखूँगा L1 डॉट रिमूव और यहाँ पे मैं लिखूँगा ए बी। तो ये ए बी को वापस से रिमूव कर देगा। कंट्रोल एस करेंगे और वापस से प्रिंट करेंगे तो ये चीज़ हो गई। इसको कमेंट कर देते और कंट्रोल एस करके इसको मैं रन करूँगा। सॉरी, ये यहाँ पे बता नहीं रहा है क्योंकि हमने दोनों को कमेंट कर दिया। तो इसको हटाएंगे, कंट्रोल एस करेंगे और अब इसको रन करेंगे। तो अपेंड और रिमूव ये जो 2 कीवर्ड्स हैं वो लिस्ट के अंदर अपेंड करने के लिए और रिमूव करने के लिए। तो पहले हमने अपेंड किया तो ए बी ऐड हो गया और उसके बाद में ए बी जो है वो रिमूव हो गया। तो अगर आप ये और भी कीवर्ड्स देखना चाहते हो तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि लिस्ट में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो काम में आते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। अब इन सबको एक बार कमेंट करते हैं और वापस आते हैं डिक्शनरी पे। तो अब डिक्शनरी के अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास में 2 लिस्ट हैं और उसको आप डिक्शनरी बनाना चाहते हो तो वो चीज़ आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे जैसे मैं एक लिस्ट डिक्लेयर कर लेता हूँ L1 इक्वल्स टू, और ये हमने L1 ऊपर डिक्लेयर कर रखा है तो ये यहाँ पे मैं ले लेता हूँ L2। ठीक है, और इसके अंदर मैं नंबर्स ले रहा हूँ 1 2, आप जैसा चाहो वैसा डेटा आप ले सकते हो, 4 5, ये चीज़ हमने ले ली। और अब दूसरा मैं ले रहा हूँ L3, एक और मैं लिस्ट बना रहा हूँ क्योंकि हमें 2 लिस्ट को एक डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैपिटल में ले लेते हैं ए, फिर ले लेते हैं मी, उसके बाद ले लेते हैं सी, और उसके बाद ले लेते हैं डी, और उसके बाद में ले लेते हैं ई। तो ये चीज़ है। अब मैं इसको जैसे अगर डिक्शनरी में करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा D2 इक्वल्स टू, अब मैं लिखूँगा डिक्ट, यानी कि जो कीवर्ड है डिक्शनरी को काम लेने डिक्शनरी बनाने में काम में आता है। उसके बाद में मैं लिखूँगा जिप, यानी कि दोनों को जोड़ने के काम में आता है। तो ये मैंने लिखा जिप, और अब उसके अंदर जो मुझे की में देना है वो लिस्ट मुझे पहले लगानी है और जो वैल्यू में देना है वो लिस्ट मुझे बाद में लगानी है। अगर मैं ये लेटर्स जो है, स्ट्रिंग्स जो है ABCD, अगर इसको मैं की पे रखना चाहता हूँ तो मैं L3 पहले लिखूँगा फिर L2 लिखूँगा। तो ये चीज़ है। अब मैं इसको एक बार प्रिंट करके देखता हूँ तो एंटर करेंगे और लिखेंगे प्रिंट और D2, साथ में इसका टाइप भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो टाइप और ये लग गया ब्रैकेट। कंट्रोल एस करेंगे 2 की ज़िंदगी की। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं
तो इसको रन करेंगे तो आ रहा है क्लास डिक्ट, और यहाँ पे डिक्शनरी बन गई है 1 पे ए, 2 पे बी, 3 पे सी, 4 पे डी और 5 पे ई। ठीक है, ये बात तो हो गई डिक्शनरी के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं टपल के बारे में। तो टपल क्या होता है कि टपल लिस्ट के सिमिलर ही होता है, आप इसमें जैसा चाहो वैसा डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो, लेकिन टपल जो है वो इम्यूटेबल है और लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। यानी कि लिस्ट के अंदर चीज़ें अपेंड भी की जा सकती है, रिमूव भी की जा सकती हैं, ऐड भी की जा सकती है और हटा भी सकते हैं। लेकिन टपल के अंदर अगर हमने एक बार टपल को डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद में हम लोग उसको वापस से उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड या उसमें रिमूव नहीं कर सकते। तो उस बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप टपल कीवर्ड का यूज़ नहीं करें, क्योंकि टपल काम में आता है किसी भी लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे T1 और फिर हम लोग पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं इसके लिए, और जैसा डेटा टाइप आप चाहते हो वैसा डेटा टाइप आप दे सकते हो टपल को डिक्लेयर करने के लिए। यानी कि स्ट्रिंग चाहते हो तो स्ट्रिंग दे दो, फ्लोट चाहते हो तो फ्लोट दे दो, और इंटीजर चाहते हो तो इंटीजर दे दो। ठीक है, अब एक बार इसका प्रिंट टाइप कर लेते हैं और ये हो गया है T1। और एक बार इसी के साथ में इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, प्रिंट T1। कंट्रोल S करेंगे और इसको रन करेंगे। तो लिस्ट और टपल में यही डिफरेंस है कि लिस्ट में आप चीज़ें ऐड और रिमूव कर सकते हैं, लेकिन टपल में आप नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको करके बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि T1 डॉट अपेंड, तो यहाँ पे ना सजेशन आ रहा है और ना कुछ और आ रहा है। अगर मैं बाई चांस यहाँ पे लिखता भी हूँ कि भाई ये S जो है इसको टपल में अपेंड कर दो, तो ये मुझे एरर देगा। एक बार कंट्रोल S करेंगे, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये एरर दे रहा है क्योंकि आप टपल में चीज़ें ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। अगर आपको ऐड और रिमूव करना है तो आपको डिफ़ॉल्ट जहाँ पे डिक्लेरेशन है वहीं पे आपको उसको जाके चेंज करना पड़ेगा, तभी आप उसमें जाके अपेंड और रिमूव कर सकते हो। तो इसको एक बार कंट्रोल S कर लेते हैं और इसको रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम में कोई एरर नहीं हो, एकदम सही से चल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं सेट के बारे में। सेट जो है वो भी एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है लिस्ट के जैसे, लेकिन लिस्ट और सेट में डिफरेंस ये है कि सेट जो है वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। यानी कि आप ऑर्डर कैसा भी दो, वो पहले न्यूमेरिक वैल्यू देगा और उसके बाद में स्ट्रिंग वाली वैल्यू देगा। सेट के अंदर भी आप हर एक तरीके का डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इंटीजर ले लो, आप चाहो तो स्ट्रिंग ले लो। ठीक है, तो सेट कीवर्ड का आपको यूज़ नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सेट कीवर्ड यूज़ लिया जाता है एक टपल और लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम लोग लेंगे S1 इक्वल्स टू और मिडल ब्रैकेट्स हम लोग यूज़ करते हैं, और उसके बाद में उसमें जो भी आपकी वैल्यू है वो आप लोग दोगे। तो मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, क्योंकि ये एक ऑर्डर लिस्ट है तो उसका एग्जांपल भी आपको देखना है। फिर मैं 6 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, फिर मैंने 7 ले लिया है। और ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को प्रिंट नहीं करता है, तो वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे, जबकि लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी प्रिंट करता है। तो मैंने इसको यहाँ पर डुप्लीकेट किया है ताकि हम लोग लिस्ट को भी साथ साथ में देख लें कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये हम लोगों ने लिया और इसको मैं टाइप चेंज कर देता हूँ LS1। तो यहाँ पे S1 हमारा सेट है और LS1 जो है वो हमारी लिस्ट है। तो पहले हम लोग इसका टाइप प्रिंट कर लेते हैं। तो यानी कि टाइप आ गया, उसके बाद में S1 आ गया है। ये टाइप मैं हर एक वीडियो में इसलिए प्रिंट कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि उसका टाइप क्या है। तो एज एन एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम लोग ये चीज़ ले रहे हैं। अगर आपने टाइप कास्टिंग का वीडियो नहीं देखा तो ऊपर कहीं आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर से किया जाएगा। तो एक बार इसको कंट्रोल S कर लेते हैं और दोनों का टाइप प्रिंट करके देख लेते हैं। तो S1 का टाइप यहाँ पे सेट बता रहा है और S2 का जो टाइप है वो यहाँ पे लिस्ट बता रहा है। अब जो चीज़ है उस बारे में बात कर लेते हैं। टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार मैं क्या करूँगा कि मैं S1 को प्रिंट करूँगा, यानी कि सेट को प्रिंट करूँगा। तो प्रिंट और S1, और उसी के साथ में मैं लिस्ट को भी प्रिंट करूँगा LS1, ताकि आपको इसका डिफरेंस जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। टाइप को मैंने कमेंट कर दिया 2 की ज़िंदगी की, कंट्रोल S करेंगे और इसको रन करेंगे और यहाँ पे आया है 13567A, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पहले आई हैं। और अगर मैं यहाँ पे एक फ्लोट की वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे मैं 5 को 5.4 कर देता हूँ, ठीक है, दोनों के अंदर 5.4 कर देता हूँ, इसको कंट्रोल S करता हूँ, अब मैं रन करता हूँ, तो भी न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से ही चलेगा। यानी कि 1 जो है वो इंटीजर आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5.4 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया और A आ गया।
सेट में हमने 7 को 3 बार दिया है, लेकिन उसमें प्रिंट जो है वो सिर्फ एक ही बार हुआ है, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को सेट प्रिंट नहीं करता है। लेकिन लिस्ट जो है वो हमने जैसे ही ऑर्डर दी है वो वैसा का वैसा ऑर्डर कर रही है, और जितने एलिमेंट उसमें दिए गए हैं वो उतने ही बार प्रिंट हो रहे हैं। 7 को हमने 3 टाइम्स दिया है तो 3 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। ये बेसिक एक डिफरेंस है सेट और लिस्ट के अंदर। और उसके अलावा अगर आपके अंदर में ये डाउट है कि लिस्ट के जैसे अगर हम लोग सेट की इंडेक्सिंग करना चाहे तो कर सकते हैं क्या, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये मैं इसको कंट्रोल डी कर लेता हूँ, और हम लोग डुप्लीकेट वाले में इसको ट्राई करेंगे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया S1 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2, यानी कि इंडेक्सिंग के हिसाब से 0, 1 और 2 यानी कि 5.4 प्रिंट होना चाहिए, ये चीज़ है। लेकिन अगर ऑर्डर लिस्ट के हिसाब से देखें तो भी यहाँ पे 5.4 प्रिंट होना चाहिए। बेसिकली अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि दोनों जगह से सेम नहीं आए। 4 प्रिंट कर लेते हैं, या फिर एक 8 प्रिंट कर लेते हैं, जो भी है। अब इसको मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ, तो यानी कि 0, 1, 2 और 2 पे यानी कि 4 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और इसको रन करके देखेंगे तो हमें इंडेक्सिंग में एरर मिलेगा। अब इसका रीज़न क्या है कि सेट जो है उसका ऑर्डर हम अलग देते हैं और वो खुद से उसको ऑर्डर लिस्ट में प्रेजेंट करता है, तो उसके कारण से उसका इंडेक्सिंग कभी हो नहीं पाता है। जैसे अगर मैं ऑर्डर लिस्ट में दूं तो वो अपने हिसाब से लेगा और डुप्लीकेट एलिमेंट्स को लेता नहीं है, तो सेट की इंडेक्सिंग नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ में हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं टेस्ट के हिसाब से। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि 2 लिस्ट को डिक्शनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने स्किप कर दिया हो या आपने समझ नहीं आया तो आप वापस जाके देख सकते हो। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और हम पाइथन की प्लेलिस्ट के हिसाब से चल रहे हैं, तो लिस्ट भी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। एंड स्क्रीन पे आप जाके वो भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट हमने इंस्टॉलेशन से लेके शुरू से पूरे काम किए हैं। और अब ले लेते हैं टेस्ट का क्वेश्चन कि आपको एक लिस्ट लेनी है। टेक अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड लिस्ट ऑफ मंथ्स। ठीक है, आपको एक लिस्ट लेनी है नंबर्स की और एक लिस्ट लेनी है मंथ्स की। देन कन्वर्ट देम टू डिक्शनरी। आपको उन दोनों को एक डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको यूज़र से पूछना है कि उसको कौन से मंथ का नाम चाहिए। यानी कि अगर यूज़र ने डाला 5 तो उस पर मैं आना चाहिए। एंड आफ्टर दैट आस्क यूज़र a number and print month। तो ये चीज़ है, ये आगे खिसक रहा है। तो इसके लिए हम लोग ये करेंगे कि हम लोग सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे सेटिंग में जाके हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे वर्ड रैप। कहीं तो कोई ऑप्शन होगा, तो हम लोग क्लिक करेंगे। ये रहा इनहेरिटेंस वर्ड रैप। ऑन कर देंगे इसको और इसको ऑफ कर देंगे, तो ये वर्ड रैप हो जाएगा। इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं और इसको मैं एक बार के लिए नीचे ले लेता हूँ। तो ये चीज़ है कि आपको एक लिस्ट लेनी है नंबर्स की, एक लिस्ट लेनी है मंथ्स की, और उसको आपको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। फिर आपको यूज़र से पूछना है कि उनको कौन से नंबर वाला मंथ आउटपुट में चाहिए। इसको कंट्रोल एस कर देते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, और इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप उससे पहले सॉल्व कर देते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं।